सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर देखें। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रिवर बोट एंड रेन वाटर प्रॉब्लम्स। देखिए, आज की क्लास में हम वो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप अगर खड़े हैं, अम्ब्रेला लेके, बारिश हो रही है, तो आपको हो सकता है बारिश सीधा दिखे कि वो वर्टिकली डाउन गिर रही है अगर आप खड़े हैं, राइट। और अगर आप चलने लगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एंगल पे दिखने लगे। तो आपको भीगने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा, राइट। सो कितना एंगल होना चाहिए, या ये क्यों होता है, ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आज ही पढ़ने वाले हैं विद न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, पहले तो वो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने क्या देखा था कि बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई एक क्या है, एक पर्सन है जो कि रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ना। एंड बोला गया है कि रिवर किस पार्टिकुलर स्पीड से फ्लो कर रही है, और आपको बोला गया है कि वो कितनी देर में रिवर क्रॉस करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर वो स्ट्रेट इस तरीके से चलने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो पॉइंट ए पे नहीं जबकि पॉइंट बी पे पहुंचेगा, उसका थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी, हमने देखा था कि ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे। और आज क्या करने वाले हैं, आज इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। और हमने देखा था कि अगर इसको डायरेक्टली, पर्सन को डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, राइट, जैसे अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट करे, पॉइंट ए से, एंड वो पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता है, तो उसको किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पे रो करना पड़ेगा, तब जाके वो अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचेगा, है ना। फिर हमने ध्यान से देखा था कि टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर, अगर आपको टाइम निकालना है रिवर को क्रॉस करने के लिए। ऋतिक मीरवाल, हेलो सर, पेपर अच्छा गया मेरा, वेरी गुड ऋतिक, पेपर अच्छा गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, कंग्रेचुलेशन, सब टेंशन फ्री हो गए ना एकदम। और क्या कहते हैं, आधार कार्ड की प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपकी? चलो, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रिवर क्रॉस करने के लिए सिर्फ जो हमारा ये वीपी कॉस थीटा था, राइट, द वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रिवर, वो रिस्पॉन्सिबल था केवल रिवर क्रॉस करने के लिए, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। मिनिमम टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर, मिनिमम टाइम कब लगेगा पर्सन को, जब वो जब वो एकदम स्ट्रेट इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो ट्रैवल करना स्टार्ट करे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, है ना। आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। एंड क्वेश्चंस करने से पहले देखिए, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जिन भी लोगों को आंसर्स पता रहेंगे, जिन भी लोग आते हैं, वो मुझे यहाँ पे बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, है ना। तो अगर वाटर नहीं चल रहा है, स्टिल वाटर मतलब रिवर वेलोसिटी 0 है, राइट। सो अ पर्सन कैन स्विम विद द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला गया कि दो विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर एंड रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो मैं यहाँ पे देखिए डायग्राम बना देता हूँ, राइट। ये मान लेते हैं हमारी रिवर है, ये दिख रहा है आपको, ये लेट्स से रिवर है। क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। गिवन है कि अ पर्सन जो है वो स्विम कर सकता है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है ना। सो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन एज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 kmph। रिवर की विड्थ जो है ये 1 किलोमीटर गिवन है, बहुत ही ज्यादा वाइड है ये तो। चलिए, एंड रिवर कितनी रेट से फ्लो कर रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ये सारी चीजें हमें पता है। अब पर्सन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली टू द अपोजिट स्टार्टिंग पॉइंट, अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्विम, ठीक है। तो पर्सन क्या चाहता है, पर्सन चाहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है तो वो पॉइंट बी तक पहुंच जाए, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, है ना। तो पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन में स्विम करेगा तो वो पहुंचेगा,
राइट। सो ऑब्वियसली देखिए, अगर वो इस डायरेक्शन में ए टू बी चलने की कोशिश करेगा तो वो बी पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रिवर की भी वेलोसिटी है ना, इसलिए वो उधर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस पर्सन को एट एन एंगल थीटा ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना ये बात? ये सब हम कॉन्सेप्ट्स में लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो मान लेते हैं पर्सन कुछ इस डायरेक्शन में चलने शुरू करता है, इसकी वेलोसिटी वीपी है, ये एंगल थीटा है, राइट। अब हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हमारा वीपी कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में आएगा हमारा वीपी साइन थीटा। वीपी कॉस थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, है ना, एंड वीपी साइन थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अभी इस केस में तो देखिए यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, क्योंकि इसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना है। मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब द सम ऑफ वी आर एंड वीपी साइन थीटा शुड बी 0। ये दोनों इक्वल अपोजिट होने चाहिए। मैं बोल सकता हूं कि वीपी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो आएगा वो आएगा वी आर बाई वीपी। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये है आपका 5, है ना। तो ये आ गया आपका साइन थीटा का वैल्यू। सो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया साइन इनवर्स 3/5। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो जल्दी से मुझे बताइए, साइन इनवर्स 3/5 कितना एंगल होता है? किस एंगल के लिए साइन थीटा 3/5 होता है? आपको ये ट्रायंगल याद है? ये ट्रायंगल आप याद रखिए। देखिए ये अगर 37 डिग्री है, ये अगर 53 डिग्री है, तो ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, राइट। ये ट्रायंगल आप याद रखिए, बहुत ही काम की चीज है ये। तो यहां से आप देख सकते हैं कि साइन 37 डिग्री जो है वो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 3/5, है ना। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज 37 डिग्रीज। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब पर्सन को 37 डिग्रीज ऐसे इस तरीके से ट्रेवल करना पड़ेगा, जिससे स्टार्ट इस तरीके से रो करना पड़ेगा, जिससे वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी तक पहुंच सके। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? मुझे जल्दी से बताएं। क्लियर है ना ये? एंड पॉइंट बी तो और भी ज्यादा इजी है। जो पार्ट बी है वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी देर में ये रिवर क्रॉस कर लेगा, राइट। तो कितनी देर में रिवर क्रॉस करेगा? मनोज कुमार, यस, वेलकम टू माय क्लास। कितनी देर में ये रिवर क्रॉस करेगा? जल्दी से बताइए, कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसको क्रॉस कराने के लिए, रिवर क्रॉस कराने के लिए? अभी अभी मैंने आज की क्लास में भी इसको फिर से रिपीट किया है, वीपी कॉस थीटा, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो किसकी वजह से करेगा? वीपी कॉस थीटा की वजह से करेगा, है ना। तो अब देखिए इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है 1 किलोमीटर, राइट। एंड कितनी स्पीड से ये जा रहा है? वीपी कॉस थीटा। तो अब आप सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बस अप्लाई कर दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड स्पीड कितना है? वीपी कॉस थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, है ना। सो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम। तो आपके पास जो टाइम यहाँ से निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वीपी कॉस थीटा। वीपी कितना है देखो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना था? 5 किलोमीटर पर आवर। एंड कॉस थीटा कितना होगा? देखिए थीटा इज 37, सो कॉस 37 आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4/5, है ना। सो इंटू 4 एंड ऊपर आ जाएगा आपका 5, 5 कट जाएगा, ये आ गया 1/4। एंड एज हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी तो ये आएगा 1/4 आर, या मैं इसको मिनट्स में लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा 15 मिनट्स। मतलब वो 15 मिनट में इस पोजीशन से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ या ये नहीं हुआ आप लोगों को? आई होप इसमें देखिए कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, राइट। बस हमने जो कॉन्सेप्ट्स लास्ट क्लास में सीखे थे उसको क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई कर दिया है ना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी से। ये होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कमेंट तो मुझे नहीं मिला किसी ने सॉल्व किया है कि नहीं, आई डोंट नो। चलिए ये देखते हैं। तो अ रिवर फ्लोज, आज भी एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा, चलो। अ रिवर फ्लोज ड्यू ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड
एक रिवर है जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लो ये हमारी रिवर है, राइट। ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में? 2 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक। अब बोला जा रहा है कि एक पर्सन है विच इज स्टीयरिंग अ मोटर बोट अक्रॉस द रिवर, ठीक है। His velocity relative to water is 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। एक पर्सन रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और कितनी स्पीड से स्टीयर कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्टीयर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो ये पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है एंड वो नॉर्थ डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड गिवन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? रिवर की विड्थ दी हुई है 800 मीटर्स, सो दिस डिस्टेंस इज 800 मीटर्स, है ना। पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये रिवर को क्रॉस कर लेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट की वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? क्या वो, जैसे ऑब्वियसली जब वो अपोजिट पॉइंट पे जाएगा तो वो बी पे तो पहुंच नहीं पाएगा, है ना। जब वो रिवर क्रॉस करेगा तो देखिए ये इस डायरेक्शन में रो कर रहा है जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, एंड रिवर की भी वेलोसिटी है, तो पर्सन कुछ अलग डायरेक्शन में चले जाएगा ना। देखो कुछ इस तरीके से वो किसी दूसरे पॉइंट सी पे पहुंचेगा, क्योंकि अब उसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक रिवर की वेलोसिटी एंड एक उसकी खुद की वेलोसिटी। सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो जिस डायरेक्शन में आएगा वहां पे वो पहुंचेगा, राइट। मान लो वो पॉइंट सी पे पहुंच रहा है, तो हमें बताना है कि वो पॉइंट सी कहाँ पे है, कितनी दूर है मान लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बतानी है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। टाइम निकालना तो बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने देखा था कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपसे टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर पूछा जाए। ऋतिक पूछ रहे हैं वेयर डू यू लिव सर, आप फिटजी में पढ़ाते थे क्या? हाँ जी मैं फिटजी में पढ़ाता था एंड मैं गाजियाबाद यूपी में रहता हूँ ऋतिक, है ना। चलो 3 साल मैंने फिटजी में पढ़ाया है। यहाँ पे देखो, चलो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर। सो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसको क्रॉस करवाने के लिए? 4 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? 800 मीटर। सो सबसे पहले आप इजिली निकाल सकते हैं टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर, है ना। रिवर को कितनी देर में आप क्रॉस कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे? सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। डिस्टेंस कितना है? 800 डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से आपको टाइम मिल गया 800 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 200 सेकेंड्स, है ना। तो इन 200 सेकेंड्स द पर्सन विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर। ये तो इजी है। अब निकालते हैं कि वो किस पोजीशन पे पहुंचेगा। कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। Who is responsible for his x displacement? अगर इसका x में डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसकी वजह से होगा बताओ। इसकी खुद की जो वेलोसिटी थी वो तो थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, ये वाली एक्सिस, तो इसकी खुद की वेलोसिटी जो थी वो तो थी y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में जो इसका ड्रिफ्ट होगा किसकी वजह से होगा? रिवर की वेलोसिटी की वजह से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि हिज ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच। देखो ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 मीटर पर सेकेंड एंड कितनी देर में ये अपोजिट एंड यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब अपोजिट साइड पहुंच जाएगा? 200 सेकेंड्स में, है ना। तो ड्रिफ्ट आप सिंपली निकाल सकते हैं एक्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स वेलोसिटी हो गई इसकी 2 एंड टाइम हो गया 200 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका 400 मीटर्स। मतलब ये जो पॉइंट सी पे ये पहुंच रहा है वो कितनी दूर होगा पॉइंट बी से? 400 मीटर्स दूर होगा। ये आपको समझ आया या नहीं आया? ये वाला डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर्स का होगा। क्लियर है या नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना था, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपली कॉन्सेप्ट पे था ये। तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको बता देता हूं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम अपने पहुंचेंगे रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स पे, ठीक है।
इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, रिलेटिव मोशन इन 2D। तो ये क्वेश्चन देख लो एक। क्या है क्वेश्चन? अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। ओके ओके, एक पर्सन है जो रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने दोस्त के पास जाना है। ठीक। इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट द ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर्स। कहा गया कि अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कोशिश करे तो 10 मिनट में पहुंच जाता है, एंड उसका ड्रिफ्ट कितना होता है? 120 मीटर्स। चलो ठीक है, तो पहले केस 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे। केस 1, हालांकि मैंने सोचा था ये होमवर्क दूं तो आपको इक्वेशंस लिख के छोड़ दूंगा एंड फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो रिवर बना दिया, ये हमारी रिवर है। ओके, अगर वो मिनिमम टाइम में जाने की कोशिश करेगा तो हमने क्या देखा था, देखिए लास्ट क्लास में, कि मिनिमम टाइम में जाने के लिए उसको सिंपली ऐसे परपेंडिकुलर सारी की सारी वेलोसिटी उसको क्रॉस करने में लगानी पड़ेगी, है ना। अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे रहना पड़ेगा उसको 0 डिग्री एंगल पे फ्रॉम द नॉर्मल, इस एंगल से। ठीक है, तो चलो, अगर वो ऐसे जाता है तो कितना टाइम ले रहा है वो? 10 मिनट। एंड वो पहुंचता है 120 मीटर दूर, मतलब उसका जो ड्रिफ्ट है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वो मान लो पॉइंट सी पे पहुंचा, तो ये डिस्टेंस गिवन है 120 मीटर, इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना। सो कितनी टाइम में पहुंच रहा है? तो टाइम गिवन है हमारे पास 10 मिनट, और हमें सब कुछ निकालनी है, वेलोसिटीज एंड ऑल निकालनी है। सो मान लेते हैं पर्सन की वेलोसिटी मान लेता हूं मैं u, ठीक है, एंड रिवर की वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v। तो यहां से देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है क्या? विड्थ ऑफ द रिवर इज नॉट गिवन ना, इफ द क्रॉसेस नहीं गिवन है। चलो, तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं। सबसे पहले तो ड्रिफ्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो, 10 मिनट में अगर वो क्रॉस कर ले रहा है तो 10 मिनट में ही तो उसका ड्रिफ्ट हो रहा है, राइट। सो फ्रॉम द ड्रिफ्ट हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए, फॉर मोशन इन एक्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर ड्रिफ्ट, क्या लिख सकते हैं हम? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अलोंग एक्स, है ना। तो व्हाट इज द स्पीड अलोंग एक्स? v। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स? 120। एंड व्हाट इज द टाइम? 10 मिनट्स, राइट। सो ये आपका आ गया 12 मीटर पर मिनट, राइट। ये तो आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें डाउट है कि नहीं आपको? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ आया होगा, राइट। ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था भाई? v रिस्पॉन्सिबल था, राइट। कितना ड्रिफ्ट हुआ? 120 मीटर। कितने टाइम में हुआ? 10 मिनट में हुआ। तो सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम। ओके, और क्या गिवन है? मान लो कि विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है? x है मान लो, ठीक है, या d मान लेता हूं, चलो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? क्रॉस करने के लिए स्पीड जो रिस्पॉन्सिबल है वो है u। तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब u इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम लिख देता हूँ। कितना टाइम था? 10 मिनट्स। तो यहाँ पे आ गया 10 मिनट्स। तो मैं डिस्टेंस की जगह लिख सकता हूँ 10 इंटू यू, राइट। या जो भी स्पीड्स हैं वो मीटर पर मिनट में है, मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए। क्लियर? चलिए, एक कंडीशन से हम जो जो चीजें निकाल सकते थे फर्स्ट गिवन कंडीशन से हमने निकाली। अब लिखते हैं सेकंड केस। भाई सेकंड केस क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? सेकंड केस बोल रहा है कि अगर वो रिवर क्रॉस करता है टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट तो वो 12.5 मिनट लेता है। शॉर्टेस्ट रूट देखिए जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक रिवर बना देता हूँ इस तरीके से, राइट। मान लो वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। शॉर्टेस्ट रूट तो तभी होगा जब वो ए से बी डायरेक्टली पहुंच जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली इसको ऐसे ए से बी तक जाने के लिए वो किसी एंगल थीटा पे ट्रेवल करके गया होगा, राइट। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है पर्सन की, जिसको मैंने डिनोट किया है u से। ये रिवर की वेलोसिटी है v से, और जो नेट वेलोसिटी हो रही है उस वेलोसिटी की वजह से वो ए से बी तक गया है, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, बताओ जल्दी से। देखिए यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं। मान लो वो थीटा एंगल पे ट्रेवल करके गया है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर वो 12.5 मिनट में क्रॉस कर रहा है तो किस
वेलोसिटी की वजह से वो क्रॉस कर रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, नीट पोस्टपोन नहीं हुआ आखिरकार, रेस्ट इन पीस गवर्नमेंट। अरे यार, अब नीट खैर पोस्टपोन किया, एग्जाम तो देखिए होना ही था, है ना। तो एग्जाम होना था तो एग्जाम तो होगा ही, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे u है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये u cos थीटा, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी ऐसे थी, इधर आएगा आपका u sin थीटा, है ना। तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा u sin थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर v, एंड एक बन जाएगा कि u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू u cos थीटा, डिस्टेंस हमारे पास है 10u यहाँ पे, राइट, एंड टाइम दिया हुआ है 12.5। यहाँ से u और u कैंसिल हो जाएगा एंड cos थीटा की वैल्यू देखिए आ जाएगी आपके पास 100/125। इसको आप कैंसिल आउट करें तो 25 से कट करता हूं तो ये आ गया आपका 4 एंड ये आ गया आपका 5। cos थीटा 4/5 है, राइट। तो अब यहां से देखिए आप sin थीटा निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल गई, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, cos थीटा आपको मिल गया है यहाँ पे। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, राइट। सो कमेंट योर आंसर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका आप आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करें, ये इक्वेशंस लिखी हुई है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपके पास रिवर है, रिवर की वेलोसिटी vr है, एंड अगर पर्सन की वेलोसिटी vp है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या होगा, पर्सन अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेगा, राइट, तो वो तभी पहुंच सकता है जब जब क्या एंगल क्या था, देखो साइन थीटा याद है, साइन थीटा हमारा आया था VR/VP, ये हमारा वैल्यू आया था साइन थीटा का, ये थीटा था, उसको किसी एंगल थीटा पे ट्रैवल करना पड़ता है ना, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, राइट। मतलब VR अगर VP से ज्यादा हो तो क्या होगा, उस केस में साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा हो जाएगी, मतलब नॉट पॉसिबल, राइट। सो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा है तो पर्सन कभी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट P पे पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ड्रिफ्ट होके वो मान लो किसी पॉइंट C पे पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद द वेलोसिटी ऑफ v which is n times less than the velocity of river u, है ना, तो आपको बताना है कि कितने एंगल पे वो मूव करे कि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। तो देखो 9th क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब उन्हें देखिए डिफरेंशिएशन आता हो तब, राइट। अगर उन्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, राइट। सो फिर आप इस क्वेश्चन की टेंशन ना लें, लोड ना लें, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है। ये 11th का क्वेश्चन हो गया फिर आपके लिए, ठीक है। चलिए, सो फिर आज की क्लास के लिए तो इतना ही। हमने 2D मोशन कंप्लीट कर लिया है रिलेटिव मोशन में, एंड जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल को, जिससे आप मेरी सारे वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ठीक है। चलो बाय बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, भूलना मत। चलिए टाटा बाय बाय। एक छोटा बालक पढ़ने चला, क्वेश्चंस की जाल में जाके वो फंसा, टीपीपी को देखा, देख के डरा, दूसरे साथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ।